कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न अगर आपके पार्टनर की राशि है, सन, मून, राइजिंग या सनलाइट कहीं भी, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, क्या होगा। आप रीडिंग सुनने से पहले अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाए एंड मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मकर वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सबसे पहले गाइस मैं करंट एनर्जी देखूंगी कि करंटली आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, या आपकी कनेक्शन में क्या करंट वाइब्रेशन चल रही है। फिर मैं आपको फ्यूचर रिलेटेड भी बताती चलूँगी। 3 कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। कंफर्ट जोन, प्रेजेंट, ओके। एंड यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। देखिए करंट एनर्जी में मुझे यही नज़र आता है विद दिस रिग्रेट कार्ड कि आपको ये सोच के रिग्रेट हो रहा है गाइस कि आपने इस इंसान के लिए ज़्यादा कर दिया, या आपने इस इंसान को सर चढ़ा दिया, या आपने इस इंसान के लिए इतना किया, आपको इतना नहीं करना चाहिए था। आप इतने गिवर क्यों हो, आप इतने काइंड क्यों, आप इतने जनरस क्यों हो, आप इस इंसान को लेके इतने इमोशनल क्यों हो। तो बहुत सारे गिल्ट या रिग्रेट में आप हो मे बी, या किसी के लिए इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है, मे बी किसी ऐसी बात की ब्लेम आपके ऊपर जो शायद आपने नहीं किया। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपको मे बी ऐसा फील हो रहा है कि आप बंध गए। आपने ये रिश्ता बनाया क्यों, आपने इस इंसान के साथ कनेक्शन में आप आगे बढ़े क्यों। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके गिल्ट या रिग्रेट आपके मन में करंटली चल रहा है, जो कि है नहीं उस तरीके की बात। मे बी आपको ओवर थिंकिंग के चलते आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच रहे हो जो आपको नहीं सोचना चाहिए। ये किसी के लिए एक और मैसेज मुझे आया कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन उस इंसान को उस बात का बिल्कुल ही रिग्रेट नहीं है। ओके,
एंड यहाँ यूनियन का कार्ड है गाइस। आपको चाहिए कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में यूनियन हो। करंट में मुझे यही नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, या होती भी है तो उस तरीके की नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, आप दोनों की आत्मा, आप दोनों की कहीं ना कहीं इमोशंस, आप दोनों का मन एक दूसरे के साथ जुड़ गया है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन के अंदर। करंट एनर्जी में, करंट सिनेरियो में मुझे ये भी दिखता है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति कंफर्ट जोन में है बहुत ज़्यादा। चिंता कब होती है, तनाव कब होता है, एनजाइटी में कब होते हैं हम, ओवर थिंकिंग कब करते हैं, जब या तो हमारा मन पास्ट में अटका हुआ है, या तो हम पास्ट को लेके बहुत चिंता में, ओवर थिंकिंग में, डर में या फियर में है, बार बार सेम चीज़ें, बार बार सेम मेमोरीज माइंड में घूमती है, रिलीज़ नहीं कर पाते, या फिर फ्यूचर की टेंशन में। जो इंसान, जो व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में है ना, वही सबसे ज़्यादा शांत है, खुश है। इस वजह से तो कहते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, मेडिटेशन में बैठो। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका जो थॉट है, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहा है ना, वो शांत हो जाए। ना ही पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का डर, ना फ्यूचर का डर। प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करना कि अभी क्या है, जो अभी चल रहा है उसको ठीक करो ना। अभी प्रेजेंट में चीज़ें बिगड़ रही हैं, एंड आप पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर फियर में हो, चिंता में हो, तनाव में हो। सेम चीज़ मुझे इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की दिखाई देती है। प्रेजेंट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ध्यान या तो पास्ट के ऊपर है, या फिर फ्यूचर को लेकर डर या चिंता कि आगे क्या होगा, ये इंसान मुझसे शादी करेगा या नहीं, पता नहीं मैम, ये मुझे स्टेबिलिटी देगा या नहीं, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आएगी या नहीं, स्टेबल होगा या नहीं हमारा कनेक्शन, या ऐसा ही ऑन ऑफ चलता रहेगा। कि इंसान कभी रियलाइज़ कर पाएगा कि नहीं, इसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, या ये रिलेशनशिप ये रखना भी चाहता है या नहीं। तो बहुत जैसे मन आपके पार्टनर का भी अस्थिर है, और आपके मन में भी तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे नज़र आता है। या तो पास्ट में अटके हुए हो, या तो फ्यूचर को लेकर चिंता में हो, प्रेजेंट को इग्नोर किया हुआ है पूरी तरीके से। ये सिचुएशन, ये स्थिति मुझे नज़र आती है करंट में। ये कार्ड आना चाहता है, हम इसको लेंगे। देखिए, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ना चालाकी बहुत नज़र आती है। इस इंसान ने आपके साथ छल किया है, या आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। जो जैसा है उसको वैसा दिखाया नहीं। बहुत प्रिटेंडिंग नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनके मन में क्या है कोई समझ नहीं सकता। इनको खुद को अपना बिहेवियर समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा, अभी भी आपके पार्टनर को पता नहीं है कि इनको क्या करना है। अगर आप इनसे पूछोगे ना कि तुमको क्या चाहिए, आपके पार्टनर कहेंगे मुझे नहीं पता। वो सिंपली टालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्लैरिटी इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर भी नहीं है। जब तक ये इंसान क्लियर नहीं होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, और आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से वो सिचुएशन को टालने की, सिचुएशन से बचने की, या कहीं ना कहीं झूठ बोलने की, एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। और चालाकी है। आप थोड़ा सा सावधान रहिए, बिकॉज आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, इनकी एनर्जी से मुझे बहुत चालाकी नज़र आ रही है। आप जितने इमोशनल हो, ये इंसान उतने इमोशनल नहीं है, या मे बी है भी, तो इमोशंस का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी और क्या आता है निकल के। दो कार्ड्स आए हैं। थॉट्स के साथ टॉक्सिसिटी आया है। इस इंसान ने रिश्ते और कनेक्शन को बहुत मे बी टॉक्सिक बना दिया है, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, या कहीं ना कहीं अपने बोल चाल के ढंग से। कम्युनिकेशन में टॉक्सिसिटी है, बिहेवियर में टॉक्सिसिटी है, हर तरीके से। और हाँ, ईविल आई, नज़र दोष भी मुझे नज़र आता है इस इंसान के ऊपर भी, इस रिश्ते के ऊपर भी, इस कनेक्शन के ऊपर भी। किसी के लिए ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत जैसे आप केयरलेस हैं, बहुत केयर फ्री टाइप की एनर्जी है। आप जितने सीरियस हो ना, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आपकी एनर्जी में आया हुआ है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी की बात करता है। अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं फाउंडेशन की बात करता है, लॉन्ग टर्म या सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। आप हमेशा से इस कनेक्शन को लेके सीरियस थे, सीरियस हो। बट आपके पार्टनर के लिए ना यहाँ पर यूरेनस की एनर्जी आई है विथ कन्फ्यूजन। ये इंसान, ये व्यक्ति या तो कन्फ्यूजन में है, और हाँ, इनकी आदत में नहीं है कि ये इंसान सीरियस रह पाए। मन टिक नहीं पाता आपके पार्टनर का एक जगह, या मन स्थिर नहीं हो पाता आपके पार्टनर का। ओके, अभी भी आपके पार्टनर अकेलेपन में है, लेकिन हाँ, इनके थॉट्स में आप हो। आपके पार्टनर खुद नहीं समझ में आ रहा इनको कि इनके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी क्यों है। आपके पार्टनर को चीज़ों को ठीक कैसे करना चाहिए। इमेच्योर एनर्जी है, इनके डिसीजंस भी काफ़ी इमेच्योर है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर, क्लैरिटी मिसिंग है। और हाँ, एक प्रकार से लापरवाही की एनर्जी है, केयरलेसनेस भी है।
चाइल्डिश हैं, इमैच्योर हैं, अपना देखना, अपना सोचना, अपने ढंग से चीज़ों को करना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आता है, जिसके चलते आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, चैलेंजेस देख रहे हो। लेट्स सी 2026 में क्या होगा। 2026 के अंदर आपका रिश्ता जो है वो टूटेगा या जुड़ेगा। बेसिकली आपको जिनका इंतज़ार है, क्या वो आएंगे आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ कॉइन्स है गाइस। यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे ऐसा दिखता है कि प्रॉब्लम्स हैं अभी, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, हाँ, स्टक वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। लेकिन स्टिल 2026 के अंदर ना कमिटमेंट की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन थोड़ा सा संभाल के, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही आपका बेहतरीन जाएगा। प्रॉब्लम्स रहेंगी इस साल में, साल 2026 में भी, लेकिन हाँ, बहुत सारी विशेस का पूरा होना, आप स्टकनेस से बाहर आ जाओगे। धीरे धीरे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन इंप्रूव होगा। एकदम से बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, बहुत ही रैपिड, बहुत ही क्विक एक्शन नहीं होने वाला आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी होगा बहुत स्लो होगा, बिकॉज ये जो पहला कार्ड आया था ये ही बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। बेबी स्टेप्स लेना, धीरे धीरे फूक फूक के कदम बढ़ाना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है, बिकॉज वो अपना सोच के चलते हैं। आपके पार्टनर ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले खुद का सोचते हैं, या खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, ये आपके पार्टनर के बेसिक नेचर में मुझे नज़र आया। ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत भ्रमित है या बहुत भ्रम में है। रीज़न ये है कि इनके माइंड में ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे विचार हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। आपके पार्टनर उन चीज़ों को सोच के भी स्टक हो रहे हैं जो चीज़ होनी भी नहीं है। ये इनके मन का बनाया हुआ वहम है, या मन का बनाया हुआ फियर है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो नीड है सच को देखने की, नीड है विजडम का इस्तेमाल करने की, सेल्फ विक्टिमाइजेशन से खुद को बाहर निकालने की, और अवेयरनेस के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने की। न्यू पर्सपेक्टिव के साथ अगर आपके पार्टनर देखते हैं, सोचते हैं, तो इनको जो चीज़ें अभी ऑब्स्टिकल दिख रही ना, वो चीज़ इनको ऑब्स्टिकल दिखेगी नहीं। ओके, और ये चीज़ होगा 2026 के अंदर। आप मान के चलिए कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, और ये जब भी आता है ना, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी को लेके आता है। तो विशेस का पूरा होना, कमिटमेंट की तरफ रिश्ता या कनेक्शन का बढ़ जाना, ये भी आप मान के चलिए। लेकिन हाँ, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। ये इंसान 2026 में भी आपको जैसे कंपेयर करना, ना अपना तोलना कि आपके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या कमी है, दूसरों के रिश्ते से अपने रिश्ते को बहुत कंपेयर करना, ये सब भी यहाँ पर होगा 2026 में। ओवरऑल एक कार्ड लूँगी मैं कि ओवरऑल क्या होगा। टावर। यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में है, पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन जैसा समय मुझे नज़र आ रहा है। और एक और मैसेज है, एक और मैसेज है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन आप सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए है। जो लोग भी किसी प्रकार के टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, या ऐसे रिश्ते में हैं, ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी वर्थ इस इंसान को ज़रा भी नहीं है, या आपके साथ बहुत बुरा है, इनका व्यवहार, इनका नेचर आपके लिए बहुत बुरा है, या आपको घुटन फील होती है, आपको जेल की तरह महसूस होता है, प्यार है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप बहुत सफोकेटेड फील करते हो, आप बंध गए हो, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता ही, एक कनेक्शन ही रिलीज़ होगा। आपकी शादी किसी ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जो आपके लिए बने हैं, जो आपको कंपेयर नहीं करेंगे, जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। और ये आपके लिए कह लो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आने वाला रिश्ता या कनेक्शन होगा। तो किसी के लिए ये रिश्ता टूट जाएगा, नए पर्सन का आपकी लाइफ में आना होगा, नए पार्टनर की एंट्री होगी, और उनके साथ शादी या सेलिब्रेशन जैसा समय आप देखोगे 2026 के अंदर। जो भी हार्डवर्क, जो भी पेशेंस आपने रखा ना, अब उसका फल मिलेगा आपको। ओके, हार्डवर्क, जो भी मेहनत आपने किया, उसका फल, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। पेशेंस के साथ वेट किया है आपने, अपने समय का, अपने अच्छे वक्त का, तो वो चीज़, वो सेलिब्रेशन, बस उसका समय आने वाला है 2026 के अंदर। तो किसी के लिए रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होगा, जड़ से इस रिश्ते का मिट जाना, ये भी तय है किसी के लिए 2026 में। उन लोगों के लिए जिनके लिए रिश्ता या कनेक्शन बहुत टॉक्सिक लेवल पे चला गया है, जहाँ पर आप को चाहिए कि नहीं, मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब इस रिश्ते को झेल पाना मेरे बस की बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि हाँ, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई ब्लेसिंग, नया पार्टनर
मैनिफेस्ट हो रहा है जिनसे आपकी शादी होनी है गाइस, बिकॉज यहाँ पर मैरिज की एनर्जी और नए पार्टनर के साथ। बिकॉज ये टावर ना ख़त्म होने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रक्शन कहाँ पर? जहाँ आप स्टक थे। ओके, सो दोनों ही एनर्जी, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। 2026 को लेके ही देखेंगे कि आपके कनेक्शन के लिए क्या कहा है एंजल्स ने, जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आपको मेडिटेशन की नीड है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको चैनलिंग मिलना, डाउनलोड्स का आना, ये हो सकता है। द वर्ल्ड, मैंने आपको क्या बताया कि किसी के लिए ना ये रिश्ता, ये कनेक्शन ही रिलीज़ हो जाएगा। और द वर्ल्ड का कार्ड ये अगेन कंफर्मेशन है कि हाँ, नया चैप्टर, नया मोड़, नया अध्याय, नई सीरीज से सब कुछ शुरू होना, एक प्रकार से कंप्लीशन। जो साइकिल, जो चैप्टर चलता आ रहा था बहुत लंबे समय से, सेम चीज़ें अगर रिपीट होती आ रही थी, तो वहाँ पर चेंज है, वहाँ पर एक प्रकार से न्यूनेस की एनर्जी है। जो पहले हुआ ना वो अब नहीं होगा, जो इंसान पहले था वो अब नहीं रहेगा। तो ये वाली एनर्जी भी किसी के लिए मुझे नज़र आती है गाइस। और वर्ल्ड कार्ड ना किसी के लिए कंप्लीशन और फुलफिलमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के अंदर भी कई हद तक मौजूद है। जस्टिस, यस, आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपके लिए पीस आ रहा है, आपके लिए हार्मनी आ रहा है, आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। और यही परमात्मा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की हेल्प करिए, किसी को कुछ डोनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, डोनेट नहीं कर सकते तो किसी की मदद कर दीजिए, चाहे जैसे आप कर सकते हैं। ओके, और हाँ, गुड कर्मा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मकर राशि वालों आपके लिए। 2026 के अंदर बैलेंस क्रिएट करिए अपने अंदर भी, इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन। ओके, ओवरऑल एंजल्स और यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपको कि अब कुछ नया होने वाला है लाइफ में। जो पहले हो गया वो अब आगे नहीं होगा, तो चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस को रिसीव करने के लिए खुद को ओपन रखिएगा। ओके, कि आप उस चेंजेस को रिसीव करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, उसके थ्रू ही कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय है। और देखिए यहाँ पर तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, माय गॉड, विथ स्टार कार्ड। अपने आप में बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आती है, दिखाई देती है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। एंजल्स और यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए ही किया है उन्होंने। बस आपका काम है रिसेप्टिव मोड में रहना और इस न्याय को, इस न्यू बिगिनिंग को रिसीव करना, इस नए साइकिल, इस नए चैप्टर, इस नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ जाना। ओवरऑल मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके पार्टनर की राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीडिंग को क्लेम करिए। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो ही क्लेम करिए। वीडियो को लाइक करिए। रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। इसके अलावा शेयर कर सकते हो किन्हीं के साथ जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।